नियम, क्रम, अनुष्ठान, व्रत, वो सब स्वीकार हैं। अच्छा, आपको एक बात बताएं, कभी अनुभव कीजिएगा, बहुत व्रत करने वाला व्यक्ति, 30 दिन के महीना में 15 दिन व्रती करने वाला व्यक्ति, वो व्रत में निपुण होगा। पैदल परिक्रमाएं करने वाला, कभी गिरिराज जी की करता है, कभी कामदगिरी की करता है, कभी नर्मदा जी की करता है, कभी वृंदावन की करता है, जहां देखो परिक्रमा में लग जाता है, वो परिक्रमा में ही निपुण होगा। अनुष्ठानिक व्यक्ति अनुष्ठानों में ही निपुण होगा, लेकिन कथा का श्रोता व्यक्ति वो सब में निपुण होगा। वो व्रत भी कर लेगा, वो परिक्रमा भी कर लेगा, वो अनुष्ठान भी कर लेगा, वो नियम भी कर लेगा, वो तीर्थ भी हो आएगा, वो धाम भी हो आएगा, वो प्रसादी भी पवा देगा, वो दक्षिणा भी बांट देगा, संतों की सेवा भी, सब में निपुण हो जाता है कथा सुनने वाला व्यक्ति। इसलिए कथा में रुचि होना बहुत आवश्यक है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आप सब यज्ञ कर रहे थे, लेकिन आपकी जो रुचि कथा के प्रति मैं देख रहा हूं ना, इससे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया यज्ञ, नियम, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपकी कथा में रुचि बन रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बहुत अच्छा भाव है इसका। धर्मस्य याप वर्गस्य, हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। कभी कभी कथा में मैं बताया करता हूं, हिंदी वर्णमाला के शब्द होते हैं चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग शब्द हैं। क, ख, ग, घ, ये कवर्ग शब्द हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये चवर्ग शब्द हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये टवर्ग शब्द हैं। त, थ, द, ध, न, ये तवर्ग शब्द हैं। ऐसी प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। तो हमारा धर्म क्या है? अपवर्गस्य, पवर्ग नहीं है। सब लोग सावधानी से सुनना। प, फ, ब, भ, म, पाप, प से, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। इन 5 स्थितियों में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे सबसे पहला शब्द प, प यानी कि पाप हो जाने के बाद, हमसे कोई पाप बन गया, हमसे कोई पाप हो गया, अब पाप हो जाने के बाद हम लोग धर्म करने, इधर देखो, यहां देखो, वो बरस नहीं रहे हैं, वो पहले का ही नीचे आ रहा है। नर्मदा जी आ रही हैं, सुनते रहो। वाह भैया, ले 2-4 तो नवा दिए उनने। बहुत सावधानी से सुनो। पा से सुनो, पा से पाप। तो पाप हो जाने के बाद कई लोगों को ग्लानि होती है कि हमने पाप कर दिया, हमने मांसाहार बहुत किया, या हमने मदिरा पान किया, या हमने परस्त्री संग किया, पर पुरुष संग किया, इनका साथ अनित किया, इनके साथ बुरा किया। और उस ग्लानि में लोग क्या करते हैं? फिर धर्म करने लग जाते हैं। हमसे पाप हो गया, पाप के प्रायश्चित के रूप में धर्म करने लग जाते हैं। आपके प्रायश्चित के फल में आपका पाप खत्म तो हो जाएगा, धुल तो जाएगा, लेकिन वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाएगा। पाप के बाद किया गया धर्म। अब कई लोग इससे निराश हो सकते हैं कि महाराज जी, अब तो हम बचपन में तो हमने कर दिया कुछ ऐसा, पहले तो हमने कर दिया, अब हम सुधर गए, तो क्या अब स्वीकार? नहीं,
जब तक प्रायश्चित बोध से आप धर्म कर रहे हो तब तक आपको वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाएगा। मतलब हमारा वो पाप निकल जाए, हमारा वो पाप धुल जाए, आज के बाद हम कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे, आज के बाद कभी मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका प्रायश्चित हो जाए। तो जब तक प्रायश्चित नहीं हो रहा है तब तक किया गया धर्म वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वो क्योंकि उस धर्म से आप अपने पाप निवृत्त कर रहे हो ना, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। जब प्रायश्चित पूरा हो जाएगा उसके बाद जब आप पुनः ना करूंगा जो मैंने पहले किया, ये संकल्प लेकर के धर्म करोगे, तब वो कल्याणकारी होगा। पाप, फल, प फ दूसरा शब्द फ है, फ से बना फल, तो फल की कामना से किया गया धर्म। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमारे घर में सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, हमारे घर में ये आ जाए, हमारे घर में वो आ जाए, हमारा ऐसा काम चल जाए, हमारे ऐसे वो बन जाए। हमारे पास लोग आते हैं तो अब तो कथाएं सुन सुन करके सब समझ गए कि स्वभाव व्यवहार कैसा है। पहले जब नहीं जानते थे तो ऐसा कुछ मंत्र बताइए हमारा ये काम हो जाए, ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए हमारी ये चीज हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए इससे ये हो जाए। उपाय अगर बताने लग जाए ना, मंत्र बताने लग जाए तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। क्यों? बोले हमारे पाप, हमारे कष्ट दूर करवाएंगे हमारे सबरे। लेकिन भागवत जी कहती हैं हमारा धर्म अपवर्ग है, फल की कामना से किया गया धर्म वो श्रेष्ठ नहीं है, उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि आपने फल की कामना रखी है। अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि संकल्प लीजिए, क्या कामना है मन में विचार कर लीजिए या बोल दीजिए। उस समय यदि आपके मन में कामना उत्पन्न हो जाती है कि हे जगदम्बा मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे त्रिपुर सुंदरी मैया, हे हनुमान जी पवई धाम हनुमान जी, हमारा ये कार्य सिद्ध कर दो, फल की कामना से जब अनुष्ठान होता है तो वो धर्म तो है पर श्रेष्ठ धर्म नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते उससे। पाप फल, फल की कामना से नहीं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्म फल त्याग, तुम बस कर्म करो, फल का त्याग करो, फल मेरे ऊपर छोड़ो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम फल पहले सोचते हैं, कर्म बाद में करते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कथा हम सुनते थे, सुनाएं आपको। एक व्यक्ति था, अपने घर को चलाने के लिए उसने काम ढूंढा, तो उसको एक तेल व्यापारी ने अपने यहाँ तेल की सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए तेल वाहक के रूप में उसको नौकरी पर रखा। पहला दिन है काम का, मटका में तेल एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है, उसको 20 रुपया मिलना था। तो रस्ते भर सोचता हुआ जा रहा है, तेल रख करके सिर पर, अब मैं ये तेल लेकर के जा रहा हूं, इसको 20 रुपए का बेचूंगा, शाम होने से पहले 2 चक्कर और लगा दूंगा, 60 रुपए कमाई हो जाएगी। कल 1 चक्कर और ज्यादा लगाऊंगा, 4 चक्कर लगा दूंगा, तो कल 80 रुपए की कमाई हो जाएगी। ऐसे एक दिन फिर और जल्दी जल्दी 5-6 चक्कर लगा दिया करूंगा। ऐसे धीरे धीरे महीने में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी, साल में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी। अभी पहला दिन ही है, तेल लेकर के जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है साल भर में मेरी कमाई हो जाएगी इतनी कि मैं खुद की तेल की फर्म खोल लूंगा, और फिर जब मेरी तेल का व्यापार शुरू होगा, फिर मेरे यहाँ मेरे जैसे ही लोग कार्यकर्ता होंगे, उनको मैं दिया करूंगा वेतन, उनसे मुझे इतना मुनाफा हुआ करेगा, फिर उसके बाद मैं और बड़ा व्यापार कर लूंगा। जब मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो फिर एक दूसरा बड़ा व्यापारी अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, बड़ी सुंदर मेरी पत्नी होगी, फिर उसके बाद मेरे 4 बच्चे होंगे, 2 बेटा 2 बेटी। बेटा सबसे छोटा होगा,
बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाऊंगा, उनके ऐसे कपड़े हुआ करेंगे, एक बढ़िया बैलगाड़ी खरीद लूंगा, उसमें बैठ करके हम घूमने जाया करेंगे। एक दिन मैं कुछ कार्य कर रहा हूंगा, छोटा वाला बड़ा ऊधमी होगा, वो मेरी गोद में आकर के कभी मेरी कलम खींचेगा, कभी पन्ना फाड़ेगा, कभी हाथ पकड़ेगा, मुझे बड़ा गुस्सा आया करेगा उस पर, और मैं उस बालक को ले जा करके उसकी मां की गोद में जाकर के पटक दूंगा। और जैसे ही पटक दूंगा, इतना आवेश में आया कि जो एक घड़ा लेके जा रहा था वही फेंक दिया। जैसे ही वो घड़ा फेंका, उसकी आंख खुली, जितने सपने थे सब मिल गए धूल में। ऐसे ही हम लोग हैं, कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं कि ये प्राप्त होगा। फल का विचार मत कीजिए, आप बस कीजिए, उद्देश्य अपना उचित रखिए बस। फल जो आप विचार कर लेते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। तो पाप, फल, प फ ब से बना बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए जब धर्म का आश्रय लेते हैं, वह भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। हनुमान जी के पास केवल इसलिए आ रहे हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो हमें मिल जाए, हैं? या हम जिससे दूर होना चाहते हैं वो चला जाए, ये भी तो एक स्वार्थ है। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय नहीं। प फ ब और फिर आया भ यानी कि भय से किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया अनुष्ठान, वह भी उचित नहीं माना जाता। और अंतिम शब्द है म यानी कि मृत्यु। जीवन तो निकाल दिया, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो भजन करने लग गए। युवावस्था निकाल दी, बाल्यावस्था निकाल दी, पूरा जीवन निकाल दिया। जब सारी इंद्रियां बिल्कुल योग्य थीं तब तो भजन किया नहीं, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गईं, गोलगप्पा खा नहीं पाते, जहां चाहे जा नहीं पाते, जैसे चाहे पहन नहीं पाते, कर नहीं पाते, तब धर्म का आश्रय लेते हैं मृत्यु के समय पर। वह भी उचित नहीं है। धर्मस्य याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों के अलावा किया गया धर्म वो श्रेष्ठ माना जाता है। हे सौनकादि ऋषियों, आप सबके चित्त के जो प्रश्न हैं, आप सबका जो भाव है, वो अपवर्ग धर्म को भजने वाला है। आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया, आप लोगों को फल की कामना नहीं है, आप लोगों को कोई भय नहीं है, आप लोगों की मृत्यु समीप नहीं है, लेकिन फिर भी कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आप मूल धर्म का पालन कर रहे हैं, ये उचित है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों बताते हैं, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों का वर्णन करने के पश्चात श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भागवत की रचना कैसे हुई? इदम भागवतम नाम, इनका नाम भागवत है। और ये क्या है? बोले पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है। पुराणों में भी अतिश्रेष्ठ है, इसीलिए महापुराण है। और उत्तम श्लोक चरितम, यहां पर उत्तम श्लोकों के चरित्र बताए गए हैं। उत्तम श्लोक किनको कहते हैं? जो प्रातः वंद्य होते हैं, जिनका स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। एक बात याद करिएगा, भागवत में जितने चरित्र सुनाए जाते हैं, उन भक्तों का केवल आप नाम मात्र बोल देते हो ना, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश, भरत जी आदि आदि, जो भी भागवत में नाम अंकित हैं, उन भक्तों का केवल आप स्मरण मात्र कर लेते हैं तो उनसे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है।
ऐसे उत्तम श्लोकों का चरित्र जहां पर कहा गया है और भगवान ऋषि चकारः, जहां पर भगवान ऋषि वेदव्यास जी ने जिसका निर्माण किया है, ऐसी भागवत को हम प्रणाम करते हैं। प्रश्न हुआ कि महाराज जब वेदों का निर्माण हो गया था तो फिर भागवत जी की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब कथा सुनाते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने पहले एकमेकम चतुर्विधम, पहले वेदः प्रणव एवाग्रे, एक ही वेद था प्रणव, प्रणव यानी कि ओमकार। एक वेद को 4 वेदों में परिवर्तित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन तब भी वेदव्यास जी महाराज को लगा कि शायद इससे मानव कल्याण नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने इतिहास के रूप में महापुराण का निर्माण किया, इतिहास के रूप में महाभारत का निर्माण किया। 17 महापुराण, 18 उपपुराण लिखे, लेकिन तब भी मन एकाग्र नहीं हुआ। एकाग्र नहीं मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है अपनी क्रिया से। जैसे मां घर में भोजन बनाती है तो सबसे पहले किसको चखाती है? अगर पति है तो पति को चखाती है, और बेटा होगा ना तो बेटा या बेटी को बोले, ए धरा ये चख के बता कैसा बना। मां भोजन तभी चखाती है जब उसने बहुत अच्छे से बनाया हो, लेकिन जब उसने ऐसे ही बना दिया होता है ना तो सीधे थाली में ही परोस के दे देती है। ये मां का स्वभाव होता है, वो चखाएगी तभी जब बहुत अच्छा बनाती है, और जब ऐसे ही बेमन से बनाया है ना, कहीं और मन है, तब पूछती नहीं है, वो सीधा थाली लगा के सामने धर देती है। और उस समय यदि बालक खाते हुए कहता माँ आज तो बहुत अच्छा बना, बोले झूठ मत बोल, मुझे पता अच्छे से, मैंने आज बनाया ही नहीं, मैं तो ऐसे नमक हल्दी डाल के बना दिया है। झूठ क्यों बोलता है? मतलब निर्माणकर्ता को पता होता है कि मैंने जो किया है वो कैसा है। बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं ना एग्जाम हॉल से बाहर, इधर देखो इधर देखो, सब लोग ध्यान से कथा सुनो। का है वो भैया? कौन है? अच्छा पानी बट रहा है। वाह बहुत अच्छे हो महाराज आप तो व्यास जी बेचारे प्यासे बैठे हैं, श्रोता पानी भी पी रहे हैं। हमने सोचा मैंने क्या हो गया पता नहीं, कोई नहीं, अच्छा आप लोग प्यास बुझाओ अपने। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एग्जाम हॉल जब बच्चे बाहर आते हैं ना एग्जाम देके, तब उनसे पूछा कीजिए कैसा। जिस बच्चे ने बहुत अच्छा किया होगा ना, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है मैंने किया है और मैं हासिल करूंगा, वो कर भी लेता है। और जिनका अच्छे से नहीं हुआ होता उनका कैसा था? बढ़िया था, सब ठीक है, हाँ, हो गया, कर दिया। संतुष्टि के शब्द अलग होते हैं। संतुष्ट व्यक्ति जब होता है ना तो उसकी शब्दावली अलग होती है, उसकी मुख की तेज अलग होता है, उसके नेत्रों की चमक अलग होती है, उसकी वाणी का जो स्वर है वो भी अद्भुत होता है। संतुष्टि अलग होती है और केवल क्रिया कर दी गई है, संतुष्ट नहीं है, उसकी भाषा, उसका स्वर, उसका शब्द अलग होता है। वेदव्यास जी महाराज ने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मन में संतोष नहीं था, मतलब अपनी रचना से वो स्वयं प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे। अब ये भी कह दूं कि प्रसन्न थे पर संतुष्ट नहीं थे, लगता था कहीं कुछ छूटा है, कहीं कुछ रह गया है। और तभी वहां नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी वो लोग जो यहां बैठे हैं कथा में, जिनको अपनी क्रिया से सदैव असंतुष्टि का अनुभव होता है, बहुत ध्यान से सुनना इस चरित्र को। नारद जी महाराज आए, आकर के बोले, कहिए व्यास जी कैसे हो आप? मुखमंडल पर आपके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं असंतोष है। व्यास जी महाराज बोले, नारद जी मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी, सारा ज्ञान शब्दों में पिरो दिया मानव कल्याण के लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ अपूर्ण है, कहीं कुछ रह गया है, कुछ छूट रहा है।
तब नारद जी महाराज मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, हम बताएं क्या छूट रहा है? बोले क्या छूटा है? बतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। ये जो राग है ना, ये भगवान का सबसे प्रिय राग है, राग केदार, जिसमें अभी हमने गाया। हमको संगीत आता नहीं है, पर ये सब गुरुजन है हमारे, ये लोग बताते रहते हैं, इसलिए पता है। तो अभी गाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी स्वर का ज्ञान हो ना, संगीत नहीं आता लेकिन स्वर है। जैसे हम हैं, हमको संगीत नहीं आता पर स्वर है। कभी कभी नर्मदा जी के तट पर जाकर के शाम को एकांत में कुछ सुनाया कीजिए, कुछ गाया कीजिए। और अगर कृष्ण भक्ति चित्त में हो तो राग केदार गाया करो। स्वयं नरसिंह मेहता को ठाकुर जी कहते हैं कि जब भी मेरे दर्शन की इच्छा हो ना, राग केदारा गाना। मैं दुनिया के किसी कोने में होऊंगा, एक क्षण के लिए तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मुझे इतना प्रिय है राग केदार। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन सब रचनाओं में आपने ठाकुर जी का पराक्रम बताया, ठाकुर जी का पौरुष बताया, ठाकुर जी की श्रेष्ठताओं का वर्णन किया है, ठाकुर जी का प्रभाव दिखाया है। लेकिन वही सुदर्शन चक्रधारी वंशी धारण करते हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर भूचाल आ जाता है, वो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जिनके एक पैर उठाने से तीनों लोक नप जाते हैं, वो यशोदा की दहली नहीं लांग पा रहे हैं। ये सब उनका प्रेम स्वरूप, उनका स्वभाव आपने कहीं नहीं लिखा है। उस परमात्मा का केवल आपने प्रभाव वर्णन किया है, उनका पौरुष वर्णन किया है, उनका ऐश्वर्य वर्णन किया है, उनके प्रेम भाव का आपने वर्णन नहीं किया। इसलिए आपका मन अशांत है। आपके द्वारा की गई रचनाओं से श्रद्धा हो जाएगी, आपके द्वारा की गई रचनाओं से पढ़ करके सुन करके जीवात्मा के चित्त में आस्था हो जाएगी ठाकुर जी के प्रति, लेकिन प्रेम नहीं हो पाएगा। आपने भगवान के यश का वर्णन किया है, पर उनका निर्मल यश नहीं गाया है। जैसे किसी कन्या का ब्याह हो और घर के सब लोग उसके लिए लड़का ढूंढे, तो कोई एक व्यक्ति किसी लड़के की पहचान लेकर के आवे और लड़की भीतर बैठ करके सुन रही है और बाहर सब परिवार के लोग बैठे हैं, और वो बिचौलिया जो लड़का देख के आया वो क्या बता रहा है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उनके घर में 8 कमरे हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, पिताजी जो हैं उनकी इतनी फैक्ट्री हैं, लड़का अभी अमेरिका से पढ़ कर के आया है, रंग गोरा है, खूब लंबा चौड़ा है और खूब धनवान है, संपत्तिवान है, सब कुछ है। इतने में माँ भीतर आती है, बेटी से पूछती है, तूने सुना ना, सब कुछ अच्छा है ना? बेटी क्या कहेगी, ये सब प्रभाव बताया, उसका स्वभाव तो नहीं बताया ना। वो वैसे कैसा है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, प्रभाव से मुझे क्या करना है?
इतनी गाड़ी, इतने बंगले, इतना ये सब, इससे मुझे क्या करना है? वो निज जीवन में वो उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा, उसका खान पान कैसा है, उसकी बोली चाली कैसी है, वो सोचता क्या है, वो तो नहीं बता रहे ना। ये मुझे वो जानना है, वो तो नहीं बता रहे ना, ये मुझे वो जानना है। ठीक वैसे ही नारद जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी, आपने ठाकुर जी का प्रभाव विस्तृत कर दिया सब जगह। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, उनके 1000 सिर हैं, 1000 आंखें, 1000 पैर हैं, 1000 हाथ हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ये करते हैं। खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सद्वान दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब भगवान का शरीर है। ये पृथ्वी भगवान का गुल्फ है। गुल्फ जानते हैं? पैर में जो ये इधर एक फूला हुआ सा होता है ना, इसको गुल्फो कहते हैं। ये पृथ्वी है, उधर में ये ब्रह्मांड है, मुख में ये ब्रह्मांड है, आंखें घूमती हैं तो ऐसा होता है, कान ऐसे हैं, केश ऐसे हैं। आपने सब जगह उनका प्रभाव बता दिया है, पर वही प्रभावशाली का स्वभाव कैसा है वो आपने नहीं बताया। यशोदा मैया जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो यशोदा मैया की सिर की ओढ़नी वो जब पीछे छूट जाती है ना, उसको श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं और मैया से कहते हैं, मैया मैं जाऊंगा तेरे संग। मैया बोली, लाला तू खो जाएगा, मैं तो 2 हाथन से मटकी पकड़ूंगी, तो कौन संभालेगा? तो ठाकुर जी कहे, मैं ओढ़नी पकड़ के चलूंगा। और जब यशोदा मैया जाती हैं तो ओढ़नी को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के कहीं मैं खो ना जाऊं, वो परमात्मा पीछे पीछे चलता है। तब आकाश में देवता कहते हैं, जय हो यशोदा मैया। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला खुद डर रहा है कि मैं खो ना जाऊं और आपकी ओढ़नी पकड़ के चल रहा है। और उसी समय गोपियां अपने अपने घर की खिड़कियों में बैठ जाती हैं, हाथ में मक्खन लेकर के, और सबको पता है कन्हैया जा रहा होगा। तो यशोदा मैया तो नीचे देखते हुए चलती हैं, इतने में वो गोपियां खिड़की से अपने हाथ में मक्खन रख के ऐसे बाहर कर देती हैं। और जैसे ही दूर से कन्हैया मक्खन देखते हैं, मक्खन देख करके ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, यशोदा मैया की ओढ़नी छोड़ देते हैं, भूल गए, और वह मक्खन के पास चले जावे। गोपी के, लाला भीतर आजा, चुपचाप मक्खन खवाऊंगी। ठाकुर जी जैसे गोपी के घर में प्रवेश करते हैं, गोपी भीतर से किवाड़ लगा करके बंद कर देती है और खिड़की बंद करके ठाकुर जी को पकड़ लेती है। बोले, अब आ गए हो मेरी पकड़ में। ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैया। गोपी बोली, चुप, मैया मैया चिल्ला रहो, खड़ो हो जा मेरे सामने, बता मक्खन खाएगो? बोले, हाँ खाऊंगो। बोले, अच्छा, पहले बंदर की तरह करके दिखा, बंदर कैसे करे? सो ठाकुर जी बंदर की तरह चलने लग जाते हैं। कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में, ठाकुर जी क्या करते हैं? गोपी जैसा कहती हैं वैसा आकृति और कृत्य करने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है, अच्छा लाला सुन, यहाँ पे आ, पाँव में घुंघरू बांध देती हैं, अब नाच। ठाकुर जी कहें, जे तो सही ना है गोपी। बोले, रुक जा, मक्खन खाएगो? बोले, हाँ खाऊंगा। बोले, नाच के दिखा। ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक के नृत्य करने लगते हैं। देवता आकाश में सिर पकड़ के बैठते हैं, हम ब्रज के ब्रजवासी क्यों नहीं हुए? ये जरा सा अपना माथा खुजाते हैं तो हमको चिंता हो जाती है क्या होगा। और ये ब्रजवासियों के इतने अधीन है कि वो इनको बांध करके मक्खन के लोभ में नचा रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। तभी तो रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छाछ के लिए परब्रह्म नृत्य करने लग जाता है। व्यास जी, आपने कहीं लिखा अपने ग्रंथों में ये बात? नहीं। आपने भगवान के स्वभाव का वर्णन नहीं किया और भगवान के भक्तों के स्वभाव का वर्णन नहीं किया, इसलिए अभी तक आपका मन अशांत है। यदि आप चाहते हैं कि आपको संतुष्टि का अनुभव हो तो ठाकुर जी के सुंदर स्वभाव का वर्णन करो। क्योंकि
न यद्वचश्चेत्पदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणीत कचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमत्युशिक्षया। जिस प्रकार जिस कीचड़ में कोय स्नान करते हैं वहां कभी हंस नहीं आया करते। जगत पवित्र जगत उद्धारण करने वाले ये भक्त चरित्र और भगवान के यश का चरित्र निर्मल जल है जिसमें हंस कोटि के वैष्णव ही आते हैं। इसलिए कृपा करके उन हंस कोटि के वैष्णवों के लिए आप भगवान के सुंदर यश का गान करो, भगवान के निर्मल यश का गान करो। उनका प्रभाव मत बताओ, दुनिया जानती है वो कैसे हैं, पर अब उनके स्वभाव का वर्णन करो। वही श्री कृष्ण जब वंशीधारी बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब त्रिभंग लली बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब पाग टेढ़ी सी धारण करते हैं, यशोदा मैया के लाला बनकर के आते हैं, तो कैसे लगते हैं। कृपा कर उनके उस स्वरूप का वर्णन करो। अपने भक्तों की पुकार सुनकर के वो कृष्ण कैसे दौड़े चले आते हैं, कृपा कर उसका वर्णन करो। तब आपके चित्त को शांति प्राप्त होगी, तब आपके चित्त को संतुष्टि होगी। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें इन चारों की प्राप्ति का विधान बताया है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसकी प्राप्ति का आपने कोई उपाय नहीं बताया। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम सबका जीवन इन चारों के पीछे ही दौड़ता रहता है। सबसे पहला धर्म। कोई व्यक्ति जीवन किस लिए जीता है? धर्म क्या कहता है? धर्म कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म में बंद करके रहना है, धर्म की क्रिया ही करनी है, अधर्म नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म धर्म, वो धर्म में ही रहता है। दूसरे कोटि के व्यक्ति कैसे होते हैं? अर्थ, केवल पैसा, उनको सब जगह केवल पैसा दिखता है। विवाह भी करेंगे तो पैसे के लिए, बच्चे पैदा हुए तो इनका भविष्य भी केवल पैसे के लिए कि ये भी बड़े होकर पैसा ही कमावें। हम जबलपुर जा रहे हैं, वहां पर भी यहाँ जमीन का रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे 1-2 प्लॉट खरीद के डाल दो, बेच देंगे, पैसा यहां से भी कमाओ, इससे पैसा उससे पैसा। कथा भी पैसे के लिए ही कराते हैं कई लोग, इससे भी पैसा आएगा बहुत सारा। कई लोगों का जीवन केवल धर्म के लिए होता है, कई लोगों का जीवन केवल अर्थ के लिए होता है, कई लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल काम, वासना और कामना, इन दो की पूर्ति में ही रहते हैं वो हमेशा। हर रोज एक नई कामना जन्म लेती है और उस कामना को पूर्ण करने के लिए वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब प्रकार की मेहनत करते हैं। वो कामना पूरी होनी चाहिए, वासना पूरी होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम। और कई लोगों का जीवन केवल मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। अरे बाबा तुम्हें समझ आ गई, बताओ, ताली बजा के भग गए। भाई नर्मदा जी के जल का कमाल है। अद्भुत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मोक्ष वाले ही थे। उनका जीवन कुछ नहीं है, केवल मोक्ष कैसे मिले, इसी के लिए ही वो कर्तव्य करते रहते हैं। लेकिन एक 5वां पुरुषार्थ है, उसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी जो होता है उसको कभी कभी धर्म की चिंता नहीं होती, उसको कभी कभी अर्थ की चिंता नहीं होती, उसको कामनाओं की चिंता नहीं होती, और सबसे बड़ी बात उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। और क्षमा कीजिएगा, ये आजकल के जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है उसको इसमें बिल्कुल मत लीजिएगा। स्वच्छंद यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, वह प्रेम जो ब्रज की गोपियों में है,
जिन गोपाल बहुत सुंदर पद है। ब्रज की गोपियां कैसी हैं? जिन गोपाल कियो वश अपने, 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 उर्धर प्रेम भुजा, उर्धर हे उर्धर प्रेम भुजा, उर्धर प्रेम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, हाँ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। प्रेम किनका है? ब्रज की गोपियों का। जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, या दोहने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। या दो श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। या दोहने, गैया का दूध काढ़ती काढ़ती भी कृष्ण स्मरण करती हैं। अपने घर में गोबर का चौका लगाते समय भी कृष्ण स्मरण करती हैं। अपने बच्चों को दूध पिलाते समय, पति की सेवा करते समय, सब क्रियाओं में कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन। आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जो कृष्ण चिंतन के अलावा और कुछ विचार ही नहीं करती हैं, वो गोपियां। ये है प्रेम। और एक तो होता है संसारी प्रेम की प्रशंसा संसारी लोग करते हैं, पर ऐसा प्रेम जिसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? सुकुमुनि व्यास प्रशंसा की, सुकुमुनि व्यास प्रशंसा की, सुकुमुनि व्यास प्रशंसा की, सुकुमुनि व्यास प्रशंसा की, ऊधो संत सराहे, ऊधो संत सराहे, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, 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 अति पुनीत भव माने, अति पुनीत गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। परमानंद दास जी कहते हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण होना जरूरी है, वैदिक होना जरूरी है, विद्वान होना जरूरी है, संस्कृतज्ञ होना जरूरी है, संस्कारी होना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी है।
पर दास परमानंद जी, हमारे वृंदावन के परमानंद दास जी कहते हैं, कहा भयो जो विप्रकुल जन मो, कहा भयो जो विप्रकुल जन मो, कहा भयो जो विप्रकुल जन मो, कहा भयो जो विप्रकुल जन, और सोहरी सेवा नाहि, सोहरी सेवा नाहि। अरे ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है, वैदिक तो है, शास्त्री तो है, ज्ञानी तो है, कुलीन तो है, त्रिकाल संध्या तो करता है, जनेऊ तो धारण करता है, पर हरि सेवा और हरि प्रेम उसके चित्त में नहीं है। क्या फायदा फिर विप्रकुल में आने का। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, सो कुल धन्य दास परमानंद, 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 जो हरि सेवा पावे, जो हरि सेवा पावे, गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो प्रेम का अभिप्राय क्या है? संसारी प्रेम नहीं। अब मैं प्रेम पर बोलने लग जाऊं तो फिर पूरा समय उसी में निकल जाएगा। रास पंचाध्याय में गोपियां अपना प्रेम प्रकट करती हैं ठाकुर जी के आगे।